ये जेडीए से जुड़े हुए जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और क्या इनकी पीड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से इनके माता पिता भी परेशान होते हैं, इस बात को समझिए। जब आप थप्पड़ रसीद कर रहे होते हैं किसी जूनियर डॉक्टर के चेहरे पर, तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे आपको रसीद कर दिया जाए और आपके माता पिता को लगेगा। लेकिन अंतर यह है कि आप सिर्फ झापड़ ही रसीद कर सकते हैं डॉक्टरों के चेहरे पर, लेकिन वो जो सामने व्यक्ति जिसके गाल पर तमाचा आप मार रहे हैं, वो किसी का इलाज कर रहा है, वो किसी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको नहीं बता सकता कि 90% लंग्स जो है वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि आप हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर हंगामा करेंगे और ये कहेंगे कि अस्पताल ने हमें भर्ती लेने से इनकार कर दिया। बात दूसरी होती है, फिर भी उस 10% के सिचुएशन में यही डॉक्टर होते हैं जो कि कोशिश करते हैं आपके पेशेंट को ठीक करने के लिए, तमाम चीजें लगा दी जाती हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, उसने गलती की जो इलाज कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? जो पालनहार है वो कैसे मार सकता है? यह चीज दिमाग में बिठाकर आपको रखनी होगी। डॉक्टर निष्का, लोगों के मन में क्या चल रहा है? ठीक है, भगवान हम नहीं हैं कि जो हो रहा है उसे हम जाने दें, भूल जाएं। जो लोग आ रहे हैं, परिजन आ रहे हैं अपने मरीजों को लेकर, उनकी स्थिति क्या है ये भी हम समझ सकते हैं। बहुत पीड़ा होती है जब अपना कोई गुजर जाता है, ये उसी को एहसास होता है। और ऐसे सिचुएशन में आदमी छल्लाता है, चिल्लाता है, उसके हाथ कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बार बार निकले। घटनाओं से सीखने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? जो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, क्या वो लौट आएंगे एक थप्पड़ से, कॉलर पकड़ने से, डॉक्टरों को उठाकर बाहर फेंक देने से? यह मानसिकता बदलेगी कब और क्यों नहीं बदल रही? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को उठाया है, जो कि इस मुश्किल घड़ी में बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी का जो समय चल रहा है वो काफ़ी मुश्किल टाइम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलैक्स बैठा है और किसी को भी सब कुछ पता है। हर जगह हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, सब लोग अनसर्टेनिटी है, क्या होगा आगे, कब खत्म होगा पैंडेमिक, कैसे इसको मैनेज करना, बहुत सारी दिक्कतें हैं सामने। कभी भी कोई पैंडेमिक आता है या एपिडेमिक आता है तो वहाँ शॉर्टेज होता है चीज़ों का। और एज अ डॉक्टर हम एक ट्रायज जिसे कहते हैं कि जो सुविधाएं हमारे पास है उसमें जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम उसका उस हिसाब से इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स, जैसे कि अभी डॉक्टर अजय साथ में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सब हम लोग खुद घायल हैं, बर्नआउट के स्टेज से गुजर रहे हैं। छुट्टियां कैंसिल है पिछले 1-1.5 साल से, डॉक्टर्स की कमी है। जैसे कि WHO का रेशियो बताता है कि 1:1000 डॉक्टर्स होना चाहिए, बट हमारा इंडिया में काफ़ी कम है, 1:1500। स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मैनेज। और ये घटनाएं हमें और ज़्यादा मतलब बिल्कुल डाउन कर देती है। जो हम मेंटल स्ट्रेंथ रख के फॉर ह्यूमैनिटी हम जो एक्टिव है वो हमें बिल्कुल डाउन कर देती है, जिसके कारण अंदर से लगता है कि क्यों, किसके लिए हम क्यों काम करें जी। और ये जो घटनाएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मॉब मेंटालिटी है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग की शिकार होते हैं, आप र्यूमर्स सुन लेते हैं कि फलाना डॉक्टर वो इंजेक्शन दिया उसका ऐसे हो गया, फलाना कोई भी डॉक्टर बना है तो वो किसी की जान लेने के लिए नहीं बना है। ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और आपकी एक गलती से, जैसे आप अग्रेशन जो दिखा रहे हो आप, उसके कारण बाकी लोग भी जो कि बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, काफी लोगों की जान जा रही है। बस ऐसा नहीं है कि वो आप एक कोई भी जैसे एक मीन्स है, आप अगर उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप अगर खफा हो डॉक्टर्स के बिहेवियर किसी से भी, तो एक प्रॉपर वे में यू हैव वेज टू प्रूव, मतलब उसको आप उस तरह से अप्रोच करो, एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत करो, आप जो भी करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये हाथ उठाना तो बड़ा आसान है। अगर जैसे हम लोग स्लोगन्स अभी आप देखने को मिल रहा होगा, सेव द सेवियर, जो आपको बचा रहा है, अगर वो खुद ही नहीं बचेगा फिर आगे का फ्यूचर काफी काफी भयानक होगा, जो कि आप सोच भी नहीं पाओगे। बिल्कुल, जैसा आप करेंगे वैसे दूसरे लोग सीखेंगे, और ये इमेज अच्छी नहीं है। आज उन लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है जिनके परिजन अभी भी इलाज करा रहे हैं, जिनके मरीज अभी भी उस अस्पताल में है। डॉक्टर रामचंद्र, बहुत बड़ी बात आपने कही कि लोगों को ये समझना होगा कि हम भी आप ही के बीच से आए हैं, आसमान से नहीं टपके, या फिर किसी भगवान ने हमें ऐसा नहीं कहा कि जाओ इंसान का रूप धरकर तुम छुओ और कहो कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन
जो पढ़ाई की है, जो दवाओं के बारे में जानता है, जो इलाज के बारे में जानता है, उसे छोड़कर अपने दिमाग में यह हुआ होगा, उससे वो हुआ होगा, और तमाम तरह की भ्रांतियों को पालते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि उस डॉक्टर को पीटो, उसको मारो और इसके बाद ही कोई हल निकलेगा, तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। बात जब एक बात और भी बताइए डॉक्टर रामचंद्र, मंत्रियों का दौरा होता है, सचिवों का दौरा होता है, क्या होता है उसमें? क्या नाश्ता पानी चाय बिस्किट यही होता है या फिर कुछ समस्याओं का हल भी निकलता है? वो सिर्फ आते हैं पब्लिक के वोट के लिए। वो आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, हमारे सुपरिटेंडेंट जाएंगे, उनका वो आगे आगे करेंगे कि ये चल रहा वो चल रहा, पेपर पे वो सारा बात बोल रहे हैं। आप मान लीजिए कोई पेशेंट वार्ड में जो आता है सीरियस होते हैं, अगर कोई डेथ करेगा तो उसका इमोशनल आउटब्रेक होना जरूरी है। किसी का भी ये नेचुरल थिंग है, अगर पेशेंट मर रहा है तो उसका इमोशनल आउटब्रेक होगा, अगर नहीं होगा तो पेशेंट वो बीमार हो जाए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे सुरक्षा दिया जाए तो वहां पे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। उसे कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार के जितने भी मंत्री हैं, हाँ बिल्कुल बता रहा हूं मैं तरीका क्या है। बिहार सरकार के जितने भी मंत्री या IAS हैं वो आते हैं। हम लोग पिछले विगत 7 दिन में 7 से 10 बार ये घटना मारपीट की हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पेशेंट की भलाई के लिए, मानवता के लिए हम लोग इसको अपने ख्याल से निकाल दे रहे हैं, चलो होते रहता है। लेकिन कल विगत 2 दिन से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब बाईपेप मशीन जो पेशेंट को लगाया गया तो वो तोड़ दिया गया, डॉक्टर पे मारा गया, फिर 12 घंटा के अंदर। और हमारे सुपरिटेंडेंट, जिलाधिकारी, SSP, मेरा ही ड्यूटी था, DDC सर आए थे पटना, DDC पटना, वो हम उनको बाकायदा सिक्योरिटी के बारे में सारा कुछ बताएं। वो बोले हो जाएगा। अगले 2-3 दिन बाद कुछ नहीं हुआ। 5 पुलिस का बहाली किया गया NMCH में। उसमें से वो बोलते हैं कि 2 तो थाने में रहेंगे क्योंकि थाना को भी देखना है, तो 3 पुलिस 24 आवर के लिए 3 पुलिस, क्या ये सफिशिएंट है? और दूसरी बात, कल रात से ही जब वहां पे मैसेज दिया गया जिलाधिकारी को, SSP को कि आप सिक्योरिटी बहाल कीजिए, तो क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि पेशेंट को किसी की नहीं पड़ी हुई है, उनको अपने केबिन से आने की पड़ी हुई है। अगर पेशेंट की पड़ी हुई होती तो हम लोग कहाँ बिना सिक्योरिटी के, मानवता के तौर पे थोड़े देर बाद 12-1 बजे, 7 से 12 के बीच में ये सब घटना चर्चा हुई, हम लोग 1-2 घंटे बाद काम पे लौट गए। नहीं कि अंदर से नहीं अलाउ करता कि नहीं पेशेंट को छोड़ दे। फिर हम लोग काम पे लौट आए, फिर से 9 बजे ये घटना हो गई। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ना ही आते हैं, आते भी है तो क्या बस वो या तो काम पे लौटाने आते हैं। छोटी सी 2 जानकारियां हमें चाहिए आपसे। एक तो ये बताइए कि इस घटना के बाद कहीं कोई, ठीक है, अधीक्षक साहब की बात हुई मंत्री जी से, मंत्री जी ने कोई रिस्पॉन्स किया उधर से, पहली बात। दूसरी बात, जिलाधिकारी ने कोई रिस्पॉन्स किया। तीसरी बात कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने पहल कुछ की। ये 3 सवाल के जवाब। और एक और छोटा सा सवाल, ऑक्सीजन है NMCH में? देखिए सर, मैं तीनों का एक साथ जवाब देना चाहता हूं, ठीक है ना। अगर किसी ने किसी को फोन किया या रिस्पॉन्ड किया तो फिर पुलिस क्यों नहीं है NMCH में? 12 घंटा, कल 7 बजे से आज 7 तो बज ही गया, अभी 2-5 बज रहा होगा, अभी तक पुलिस क्यों नहीं है? अगर मंत्री जी कह रहे हैं सो कॉल्ड की उनको फोन किए हैं, तो क्या मंत्री जी का कहने का वैल्यू नहीं? या फिर स्वास्थ्य सचिव फोन किए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है? या फिर हमारे DM साहब, आप कर क्या रहे हैं? आप जब बोल रहे हैं आप DM है, आप तुरंत डिप्लॉय कीजिए, ये डिजास्टर वाली कंडीशन है। और रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन NMCH में आज भी हमारे सुपरिटेंडेंट सर बोल रहे थे कि ऑक्सीजन इतना ही है कि खत्म हो रहा तो आ रहा, हमारे पास कोई सिक्योरिटी के तौर पे कि नहीं खत्म होगा तो लगा देंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, ऑक्सीजन बैंक नहीं है, अगर सिलेंडर खत्म होगा तो वो दौड़ जो होती है वो शुरू हो जाएगी। डॉक्टर अजय कुमार,